आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के शिक्षकों के लिए प्रधान शिक्षक की बहाली निकल गई है। इसके लिए बीपीएससी के माध्यम से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 28 मार्च 2022 से लेकर के 22 अप्रैल 2022 तक आप इस आवेदन को भर सकते हैं। 22 अप्रैल 2022 के पहले तक के ही आवेदन मान्य होंगे। इसके लिए जो फॉर्म जारी किया गया है, जो सिलेबस जारी किया गया है, वो बीपीएससी के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि जो इसके लिए योग्यता रखी गई है उसके अंतर्गत कहा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक हो और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% की छूट होगी। अगर बात करें प्रशिक्षण की तो मान्यता प्राप्त संस्था से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएएड, बीएससी एड, बीएलएड उत्तीर्ण को मान्यता दी गई है और जो वर्ष 2012 या उसके बाद के नियुक्त शिक्षक हैं वो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होने चाहिए। यहाँ पर डीपीई को मान्यता नहीं दी गई है। इसके अलावा जो अनुभव रखा गया है उसमें कहा गया है कि जो शिक्षक हैं वो पंचायत शिक्षक या प्रारंभिक शिक्षक या नगर प्रारंभिक शिक्षक होना चाहिए। इसके अलावा 8 वर्षों की लगातार सेवा होनी चाहिए। वहीं पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक भी होना जरूरी है जिनकी सेवा संपुष्ट हो। यहाँ पर कहा गया है कि योगदान की तिथि और प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो बाद की है उसी तिथि से गणना की जाएगी। 8 वर्ष की जो गणना होगी वो बाद की तिथि के आधार पर होगी। ऑनलाइन जो भी आवेदन आप भरेंगे वो 22 अप्रैल 2022 के पहले तक मान्य होंगे। इसके अलावा इसमें जो भी प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वो इस प्रकार से हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र सभी मांगा गया है ताकि जन्म तिथि साबित हो सके। इसके अलावा विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मांगा गया है। अर्थात आपने जो बीएड या बीएलएड या जो भी किया है डीएलएड उसका प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ आगे गया है कि विज्ञापन 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र अर्थात आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका अंक पत्र चाहिए। वहीं आगे मांगा गया है विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र अर्थात 8 वर्षों का जो अनुभव प्रमाण पत्र आप बनाएंगे वो आपको यहाँ पर देना है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो प्रमाण पत्र है वो भी चाहिए। अगर अभी हाल का बना हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि दावा करने की स्थिति में वो होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर सहित घोषणा पत्र भी होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अगर शिक्षिका है तो वो अपने पिता के नाम पर ही अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएगी और अगर हाल का बना हुआ है तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर विज्ञापन में दिया गया है कि दावा करने की स्थिति में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जितने भी प्रमाण पत्र हैं सभी होने चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, उसकी भी मांग की गई है। महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे जो कि दावा करने की स्थिति में हो अर्थात हाल का बना हुआ हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26 फरवरी 2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र बनाएंगे। वहीं दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र भी लगेगा। जो दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र जमा करेंगे वो इस तरह का प्रमाण पत्र बना लेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
वहीं केंद्र सरकार और अर्ध सरकारी संस्थान या पब्लिक सेक्टर या बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने के लिए विभागीय अध्यक्ष या सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूरी है। आपको यहाँ पर अपना पहचान पत्र भी देना होगा, फोटो युक्त होना चाहिए। हाल का खिंचा हुआ 4 फोटो लगेगा। लिखित परीक्षा के लिए जो भरे गए आवेदन है उसकी प्रति भी जमा होगी। उपयुक्त प्रमाण पत्र किसी भी समय मांगे जाने पर मूल रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। इसलिए आपको सारे प्रमाण पत्र अपने पास रखने होंगे जब तक कि आपकी बहाली पूर्ण रूप से नहीं हो जाती है। आपको एक ईमेल आईडी भी बनाना होगा और एक मोबाइल नंबर भी रखना होगा उस वक्त तक जब तक कि आपकी बहाली नहीं हो जाती है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया लगेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया लगेगा और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपया लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपया लगेगा। यहाँ पर आपको बैंक चार्ज भी देना होगा जो कि ऑनलाइन आपको फीस जमा करने के क्रम में कट जाएगा, या अर्थात जब आप फीस जमा करेंगे तो आपका खुद ब खुद बैंक चार्ज उसमें से कट जाएगा। आपको बता दें कि जो आप पिछड़ा वर्ग जाति का सर्टिफिकेट बनाएंगे या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति का सर्टिफिकेट बनाएंगे वो यहाँ पर जो सूचना जारी की गई है उसके अनुसार बनवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपना जो प्रमाण पत्र बनाएंगे वो राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमाण पत्र हैं वो आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करना है, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करना है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 है, जबकि 28 मार्च 2022 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या इस विज्ञापन को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्रधान शिक्षक से संबंधित सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधित सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।